बड़ी बहू, आज ये दाल कितनी पतली बनाई है। समझ नहीं आया, दाल में पानी डाला है या पानी में दाल डाली है। माँ जी, जल्दी में पानी ज्यादा हो गया था। इतने साल हो गए तुमको गृहस्थी चलाते चलाते, अभी तक ये समझ नहीं आया कितनी दाल और कितना पानी होना चाहिए। वो माँ जी। अरे भगवान, अब बस भी करो। ये देखो, भरवा मिर्च तुम्हारी तरह है। अरे मेरा मतलब, रोटी तुम्हारी पसंद की गोल गोल बनाई है और मेरे पसंद के जीरा आलू बनाए हैं। दाल थोड़ी पतली हो गई तो क्या हुआ, एक दिन काम चला लो। आप नहीं समझेंगे, अगर बहू को गलत बात पर टोका नहीं जाए तो अपनी मनमर्जी चलाने लगेगी। और आप ही देखिए, मेरी वजह से ही इतनी परफेक्ट हो गई है, वरना ये अपनी माँ की घर से कुछ सीख कर नहीं आई थी। हाँ, वह तो तुम सही कहती हो रोहन की माँ। सभी बहुएं अपनी माँ के घर से कुछ सीखकर नहीं आती। वह तो प्रतिभाशाली सास लोग होती हैं जो अपनी बहुओं को ठोक पीट कर सुघड़ बना देती हैं, जैसे मेरी माँ ने तुमको बना दिया था। क्या? आप खाने के समय पर बकवास मत करिए, चुपचाप खाना खाने दीजिए और खुद भी खाइए। बहू। जी माँ जी। अच्छा बहू सुन, सोनू का जन्मदिन आ रहा है, उसकी पसंद पूछ, सारी तैयारी कर लेना। और साथ में रेनू और दामाद जी को भी निमंत्रण दे देना। और हाँ, काजल बहू से भी कह देना, सभी आते हैं तो अच्छा लगता है, साथ में सभी की पसंद का ख्याल भी रखना। देखना खाने पीने में कोई कमी न हो। तुम तो जानती हो ना, हर किसी का जन्मदिन सालगिरह घर पर मनाना मुझे पसंद है। होटल के खाने से मुझे सख्त परहेज है। और जब घर में बहुएं हैं तो पैसा क्यों बर्बाद करें। जी माँ जी, आज बेटे के जन्मदिन पर अपनी पसंद की साड़ी पहनूंगी। बहू, यह क्या सलमा सितारे पहन लिए? तुम्हें काम और रसोई संभालनी है या फिर प्रदर्शनी बनकर सबके साथ बैठना है? जाओ, जाकर कोई हल्की फुल्की साड़ी पहन लो। दादी, क्या खराबी है इस साड़ी में? मम्मा कितनी सुंदर तो लग रही है। क्या वह अपनी पसंद से कुछ नहीं पहन सकती? चुप करो अनवी, जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो बड़ों के बीच में नहीं बोलते, यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। दादी। चुप रहो बेटा। ठीक है माँ जी, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, चलो ना, फोटो खिंचवाते हैं। बेटा, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, तुम जाकर खिंचवा लो सबके साथ में, तब तक मैं भटूरे निकाल देती हूँ। नहीं माँ, आप भी चलो, कब से पसीने में लथपथ रसोई में काम करती रही हो। किसी ने आपको केक काटने के लिए भी नहीं बुलाया, अब फोटो तो खिंचवा लो। अरे बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारी दादी बहुत नाराज होंगी। मेरी गुड़िया रानी, जाओ, तुम बाहर जाओ। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप सिर्फ काम में लगी हो, कोई आपको पूछने भी नहीं आ रहा। सबको बस अपनी फरमाइश और पसंद पूरी करवानी है। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन माँ, अब मैं सब समझती हूँ, मुझे आपकी तकलीफ दिखाई देती है। मम्मा, ये लीजिए, अब आप भी खाना खा लीजिए, सभी लोग खाना खा चुके हैं। बड़ी बहू, तुम अपने कमरे में यहाँ आराम फरमा रही हो। जाओ, जाकर देखो रसोई में कितना काम फैला पड़ा है, और जूठे बर्तन तो सिंक में बिल्कुल मत छोड़ना, वरना कॉकरोच हो जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है माँ जी। दादी, मम्मा ने खाना नहीं खाया है, सुबह से लगी हुई है काम में, उन्हें चैन से खाना तो खा लेने दीजिए। तू चुप कर छुटंकी, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। क्यों नहीं चलेगी दादी, जब आप मम्मा के साथ भेदभाव करती हो। घर में सबका जन्मदिन मनाया जाता है और मम्मा के जन्मदिन पर सब भूल जाते हो। क्या जरूरत है इसका बर्थडे मनाने की, इतना हंगामा मचाने की? नहीं दादी, इस बार हम बच्चों ने जैसा सोचा है वैसे ही मम्मी के खास दिन को मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बेटा। मम्मा, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। अरे बहू, कोई बच्ची है क्या जो चॉकलेट खाएगी? इतनी चॉकलेट काहे को लाई? बहू, ऐसा करो, रेनू और काजल के बच्चों के लिए रख दो, सब मिल बांट कर खा लेंगे। नहीं दादी, ये मम्मी के लिए है और मम्मी ही खाएगी,
क्योंकि उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। इसीलिए हमने उनकी पसंद का चॉकलेट केक भी बनवाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज से मेरी मम्मी के जीवन में मिठास ही मिठास घुल जाए। लो मम्मी, मुंह मीठा करो। बेटा, आज पहली बार किसी ने मेरी पसंद का इतना ध्यान रखा है, मेरे लिए कुछ स्पेशल किया है। थैंक यू बेटा। चलो, जब इतना फैलारा किया ही है तो छोटी बहू और रेनू को निमंत्रण दे देना। सब साथ में मिलकर ही जन्मदिन मना लेंगे। हाँ दादी, आप सब मिलकर मम्मी की पसंद का खाना तैयार कर लेना, क्योंकि मम्मी तो ब्यूटी पार्लर जाएगी। ये क्या बात हुई, हम कैसे खाना बनाएंगे? जैसे मम्मी हर बार बनाती है, वो भी अकेले। वैसे ही इस बार बुआ और चाची मिलकर मम्मी के जन्मदिन पर उनकी पसंद का खाना बना देंगे और हम सब मिलकर खाएंगे। क्या? हाँ दादी। हे भगवान, रेनू एक गिलास पानी भरकर भी नहीं पीती, वह क्या खाना बनाएगी? और छोटी बहू, उसके तो दर्द मर्ज खत्म ही नहीं होते। और मैंने तो बड़ी बहू के आने के बाद चाय तक नहीं बनाई, अब इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? एक काम करते हैं, होटल से खाना मंगवा लेंगे, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज एक बार मेरी माँ के लिए खाना बनाने की बारी आई तो दादी इतना बहाना, अभी मजा चखाती हूँ। दादी, ये क्या आप होटल से खाना मंगवाने के लिए बोल रही हो? आपको तो पता है ना कि होटल के खाने से आपका पेट खराब हो जाता है। हम घर पर ही पकवान बनाकर खाएंगे। मम्मी पापा दोनों अकेले ही होटल जाएंगे। क्यों पापा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, जब तुम्हारी मम्मा सबकी पसंद का ख्याल रखती है तो हमें भी उसकी पसंद का ख्याल रखना ही होगा। लेकिन बेटा। अरे माँ, जब बच्चों का इतना मन है तो होटल जाने दीजिए ना अपनी बहू को। वैसे भी वो हमेशा घर पर ही रहती है, उसकी पसंद नापसंद पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये चलिए पापा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं मम्मा से बोल देती हूँ, वो भी तैयार हो जाएंगी और उन्हें बता भी दूंगी कि दादी ने परमिशन दे दी है। ये छुटंकी तो बहुत चंट और चालाक निकली। अब मैं बेटे के सामने मना भी नहीं कर सकती थी। बहू और बेटा हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर बहू से कहूँगी नहीं जाना तो बेटे को पता चल ही जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना नए नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और हाँ, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करिए।